नमस्कार मेरे भाइयों। अगर आप चाहते हो कि मुर्गा पालन का व्यापार करें, बिजनेस करें और बहुत सारा ढेर सारा पैसा कमाएं, 50 से 1 लाख, 50,000 से 1 लाख के बीच में आपको अमाउंट मिले, है ना, जिसमें अपना खुद का बिजनेस हो, व्यापार हो, किसी के अंदर काम ना करना पड़े, आपका खुद का सेटअप हो, आपका खुद का बिजनेस हो, तो अगर आप अपना खुद का एक मुर्गा फार्म खोलना चाहते हैं, मुर्गा पालन करना चाहते हैं और बहुत सारे ढेर सारे पैसे कमाना चाहते हैं, पैसे ही पैसे, और अपने सारे सपने पूरे करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा? उन सभी चीज़ों को आपको पूरा करने के लिए सबसे पहले आपको बहुत सारी बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप जब भी आप मुर्गा पालन करते हैं या मुर्गा पालन की करना शुरू करते हैं, स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आपको बहुत सारे ऐसे बातें हैं जिनको आपको ध्यान में रखते हुए करना पड़ेगा। नहीं तो क्या होता है कि बहुत लोगों को उनको पता ही नहीं होता है कि ये जो व्यापार, ये बिजनेस है, उसको शुरुआत तो हम कर देते हैं, लेकिन उनको चलाने का तरीका नहीं पता होता है। उनमें जो भी हमारा प्रोडक्ट होता है उसको सही तरीके से देखभाल करने का कोई रूल रेगुलेशन हमको पता नहीं होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि बहुत सारी लॉसें होती है, नुकसान होना शुरू हो जाता है, और हम लोग क्या होता है कि हम लोग का जो बिजनेस है, व्यापार, वो ठप हो जाता है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? इन बातों को आपको ध्यान से एक एक चीज़ को अच्छे तरीके से समझना है ना, एक तरीके से सुनना है और पूरे वीडियो को अंत तक देखना है। तब जा करके ये नहीं कि आपको स्किप करके भाग जाना है बोरिंग होने के बाद। ये नहीं, पूरा आप देखोगे तभी तो आपको बिजनेस में अच्छे से अच्छे मुनाफा आप कमा सकते हो, कैसे पैसे ज़्यादा बना सकते हो आप, ये सभी इस वीडियो में आपको अंत तक बताया जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि मुर्गा पालन कैसे करें। पहला प्रश्न यही है कि मुर्गा पालन करने का क्या तरीका होता है, हम लोग कैसे कर सकते हैं। मुर्गा पालन करने के लिए सबसे पहले सही जगह का चुनाव करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो सबसे पहले कुछ ऐसे जगह, सही जगह होना चाहिए जहाँ पे आसपास में दूर दूर तक घर उतना नहीं होना चाहिए, गांव नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा उसको साइड एरिया में रखें आप, है ना। उचित शेड और क्या कहते हैं, अच्छी नस्ल का चयन करना आपको महत्वपूर्ण। आपको अच्छी नस्ल के बारे में जानना जरूरी पड़ेगा कि अच्छी नस्ल की जो मुर्गियाँ होती है, जो चुजे होते हैं, उसको लाना पड़ेगा, जिससे आपको उसके बच्चे लाते हैं तो वो क्या होगा कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपको मुनाफा कमा करके देगी और ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ों का बात ध्यान में, दो चीज़ें सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें, मैं बता दूं एक बार फिर से आपको कि सबसे पहले आपको जगह का चुनाव करना है। नंबर सेकंड जो है सो उचित शेड तो चाहिए ही, और थर्ड में अच्छी नस्ल का चयन करना है कि आपको कौन सी सबसे अच्छी नस्ल जो बेस्ट हो, जो मार्केट में अवेलेबल हो, है ना, उसके बारे में आपको जानना है ना। कहते हैं इसके बाद अपने मुर्गियों के खाने पीने और स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि सबसे बड़ा चीज़ ये है कि हमारे अंदर जो भी प्रोडक्ट होता है, जो भी हमने लाया, जो भी मुर्गियों के बच्चे जो हम लाते हैं, तो उसको अगर आप खाने पीने और स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखोगे तो क्या होगा कि वो बीमारी से ग्रसित होंगे और धीरे धीरे करके आपका जो व्यापार, बिजनेस, उसमें नुकसान होना, घाटा होना शुरू हो जाएगा, है ना। तो सबसे मेन जो चीज़ है, आपको क्या करना पड़ेगा? मुर्गियों के खाने पीने और स्वास्थ्य पे ध्यान देना पड़ेगा। उसके बाद कहते हैं मुर्गी पालन करने के लिए कुछ नियमों का आपको पालन करना है, कुछ बातों को आपको अपने ध्यान में रखते हुए उनको बिजनेस, व्यापार को आगे बढ़ाना है। सबसे पहला जो अगर फर्स्ट नंबर की बात करें तो सही जगह का चुनाव, तो हम अभी बोले थे आपको, तो सही जगह का चुनाव कैसे करें, है ना। तो मुर्गी पालन के लिए एक ऐसी जगह चुने जो सुरक्षित हो, जहां आसपास में कोई जानवर का अटैक न हो। वैसे तो उसको पूरी तरीके से इस तरह से आपको बनाना है, चारों तरफ से जाला होना चाहिए, पूरा कवर होना चाहिए आसपास, मतलब उसके अंदर कुछ भी ऐसा चीज़ ना हो जिससे वो असुरक्षित हो, यानी उस पर कोई नुकसान हो सके, है ना। अगर आपको मानो कि अगर आप अच्छे तरीके से उसको सुरक्षित नहीं रखोगे तो क्या होगा कि अगर आप कुछ समय के लिए इधर उधर जाओगे तो आपको भारी नुकसानों की सामना करना पड़ सकता है। जैसे कि आपको ये सब नॉर्मली पता ही है कि हमको कैसे इस सबको सुरक्षित रखना है, और शिकारियों से दूर हो। अब कहने का मतलब है कि आपको पता ही है कि शिकारियों मतलब हो गया, कुत्ता हो गया, बहुत ऐसे जानवर है जो इनका शिकार करते हैं, तो उन सभी जानवरों से इसको आपको सुरक्षित रखना है, बचा करके रखना है। शेड को पर्याप्त जगह और अच्छी हवादार होनी चाहिए, और वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाली बात है कि वो हवादार होनी चाहिए, चारों तरफ से हवा आनी चाहिए। ये नहीं कि पूरा का पूरा आपको उसको कवर करके रख देना है, बंद करके रख देना है चारों तरफ से, है ना। खुला हुआ होना चाहिए। अगर खुला हुआ नहीं होगा, हवा नहीं आएगा, तो फिर वो ऐसे भी वो आपके बिजनेस व्यापार में बहुत ही ज़्यादा घाटा होगा, वो मरने लगेगी। अब सेकेंड नंबर है मुर्गी शेड का आता है। शेड को सुरक्षित, साफ और सूखा रहना चाहिए। हमेशा जो शेड होगा वो सुरक्षित तो होना ही चाहिए, साफ सुथरा होना ही चाहिए, और उसको भिंगा करके नहीं रखना, सूखा सूखा रखना है, ठीक है। शेड का जो फर्श होता है उसको क्या करना है, आप कुछ ऐसी चीज़ें होती है जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। चूरा का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप वहाँ पे बिछा सकते हैं। धान की जो भूसी होती है उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, या चावल की जो भूसी होती है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या नारियल की जो भूसी होती है उससे भी ढका होना चाहिए, ठीक है। तो आप इनमें से पहला एक बार फिर से रिपीट कर दें, आप या तो चूरा का इस्तेमाल करें, उसे ढक दें, या धान की भूसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और चावल की जो भूसी होती है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या नारियल की जो भूसी होता है उससे पूरा का पूरा ढका होना चाहिए, ठीक है।
उसके बाद है नस्ल का चयन करना। तो कहते हैं विभिन्न नस्लों की मुर्गियों के लिए अपने बजट और आवश्यकताओं के अनुसार चुनाव करें। आपके पास ये देखना है कि आपके पास कितने का बजट है। आप स्टार्टिंग में जैसे से आपके पास अगर लाभ होगा, फायदा होने लगेगा, आपको मुनाफा होगा, तो उसके हिसाब से फिर आप चाहे तो उस तरह से नस्ल पे आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, है ना, लगा सकते हैं। लेकिन स्टार्टिंग में अभी देखना है कि आप जब व्यापार का बिजनेस का आप शुरुआत कर रहे हैं तो किस तरह की नस्ल की मुर्गियों को खरीदने का आपके पास आप कर सकते हैं, उस पर अफोर्ड कर सकते हैं, आप उसको अपने बिजनेस व्यापार में लगा सकते हैं। 4 पॉइंट है चूजों की देखभाल करना। कहते हैं यदि आप चूजों से शुरुआत करें तो ब्रूडिंग पर ध्यान दें। ब्रूडिंग का मतलब हो गया आपको ध्यान देना है, चूजों को गर्म रखना है, हमेशा चूजों को ठंडा नहीं लगना है ना, हमेशा उसको गर्म रहना चाहिए। क्योंकि उसको इसलिए आपने देखा होगा कि जो बच्चे होते हैं एक जगह बैठे होते हैं, मुर्गी के जो बच्चे होते हैं, चूजे होते हैं, ज़्यादा भूसी उसी जो इसलिए रखा जाता है ताकि वो गर्म रहे। जितना वो गर्म रहेंगे उतना उनके लिए ज़्यादा लाभदायक होगा और ज़्यादा वो सुरक्षित रहेंगे, उनके जो स्वास्थ्य पे ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा, है ना। उसके बाद है खाद्य प्रबंधन। तो उनको सुरक्षित रखने के लिए संतुलित आहार प्रदान करें। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जो उनको खाने का जो भी पीने का जो सामान है, जो जितना अच्छा होगा, जितना संतुलित आहार होगा, उतना उसके लिए ज़्यादा फायदेमंद होगा। जिसमें पर्याप्त मात्रा में क्या होना चाहिए, 3 चीज़ों का ध्यान रखना है। प्रोटीन होना चाहिए, ठीक है, ये चीज़ समझो। आपका जो उसको आहार आपको देना है तो उसके आहार में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और विटामिन तो शामिल होना ही चाहिए। साथ में स्वास्थ्य पे ध्यान देना है। मुर्गियों को बीमारियों से बचाने के लिए टीकाकरण या उचित स्वच्छता का पालन करें, है ना। टीकाकरण आप लगवा सकते हैं, करवा सकते हैं, और या उचित स्वच्छता का जो पालन होता है, ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने हिसाब से जितना आप कोशिश करें कि उसको साफ सुथरा या स्वच्छ रखें, जिससे उनको बीमारियों से वो ग्रसित ना हो। क्योंकि वो बीमारी से ग्रसित होंगे तो आपके बिजनेस में, व्यापार में बहुत बड़ा घाटा भी हो सकता है। और जितना वो स्वस्थ रहेंगे उतना आपको फायदा हो सकता है, मुनाफा ही मुनाफा, पैसा ही पैसा फिर होगा। उत्पाद और मार्केटिंग कैसे करें। अपनी आवश्यकताओं और स्थानीय बाजार के अनुसार मुर्गी पालन से प्राप्त उत्पाद जैसे हो गए अंडे हो गए, मांस हो गए, उनको बेचें। जब क्या होगा कि मार्केट में अगर आप इन सारी चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा अगर करते हैं, अगर खुद से ही बेचते हैं अंडों को, तो बहुत सारे पैसे आप कमा सकते हैं, है ना। महीने का आराम से आप 20 से 25 हज़ार आराम से कमा सकते हैं। मांस बेचने पर आपको 30 से 35 हज़ार तो कमा ही सकते हैं। 30 में कितना 60 हज़ार हो गया, इससे 50 से 1 लाख तक जा सकता है। ये डिपेंड करता है कि आपने कितना इन्वेस्ट किया और कितना उसमें किया। कुछ अतिरिक्त कुछ ऐसे चीज़ें हैं जिनको आपको ध्यान रखना है। बैकयार्ड मुर्गी पालन। यदि आपके पास सीमित जगह है, आपके पास ज़्यादा पर्याप्त मात्रा में जगह नहीं है, कमी है, तो क्या करना है, उस स्थिति में आपको बैकयार्ड मुर्गी पालन शुरू करें। मतलब बैकयार्ड का मतलब हो गया जितना पर्याप्त जगह उतना ही में आप शुरू कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। चारों तरफ से बस जो चीज़ें, नियम जो अभी हमने आपको बताया, उन सभी चीज़ों को फॉलो करते हुए, आपको उन बातों को ध्यान में रखते हुए आपको शुरू करना है। लो कॉस्ट मुर्गी पालन आप कैसे करें। आप कम लागत में भी मुर्गी पालन कर सकते हैं, जैसे कि देसी मुर्गियों का पालन या प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करना, जैसे कि खरबूजे के बीज, हरी घास आदि। उसके बाद कहता है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ ऐसे फार्मिंग जो रिलेटेड जो भी है उन लोगों से आपको बिजनेस व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए लोगों से आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा, मिलना पड़ेगा, है ना। तब जाकर के आपके बिजनेस व्यापार में ज़्यादा से ज़्यादा फायदे होंगे। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिलेंगे तो आपको ज़्यादा ही मुनाफा होगा और आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं, अर्निंग कर सकते हैं। यदि आप मुर्गी पालन व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं तो आपको कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के माध्यम से शुरू कर सकते हैं। ये भी है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग भी आता है, उससे भी शुरू कर सकते हैं, जिसमें आप एक कंपनी के साथ अनुबंध करते हैं, यानी कंपनी को जितना फायदा होगा उसका मुनाफा उसको भी देना है। लेकिन आप खुद के भी दम पे कर सकते हैं, ज़्यादा फायदा रहेगा। और उन्हें मुर्गी प्रदान करते तो उनके बदले में उन्हें कमीशन मिलता है। तो इन बातों का आप ध्यान में रखते हुए इस तरह से आप अपना मुर्गी का जो व्यापार है, बिजनेस, उसको बढ़ा सकते हैं, कर सकते हैं, ठीक है। तो आप आई होप आपको, आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा, पूरी जानकारी मिल गई होगी। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और चैनल को लाइक कर दें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच वीडियो को वॉच करने के लिए।